अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वक्त है जी दोपहर का, और मैंने लंच आज बनाया नहीं था और मैंने बनाना भी नहीं था, क्योंकि आज कुछ और खाने का मूड था, कुछ बाहर से ही खाने का मूड था, लेकिन लंच खाने का मन नहीं था आज। और यहाँ पे मेरे मियाँ जी ऑफिस थे और उनको आने का भी कोई चांस नहीं था, और सडनली वो आ गए और साथ कुछ फ्रूट लेकर आए। तो फ्रूट में ताज़े ताज़े फल थे, अच्छे थे, फ्रेश थे सारे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने बेड पे फैला दिया कि आप सब लेकर खाओ। मेरे बच्चे उतना खाते नहीं हैं, तो इसीलिए तरह तरह के आइडियाज़ लगाते रहते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ जी किचन में और बनाने लगी हूँ लंच, जिसमें मैंने बनाया है जी ज़ीरा राइस, और मैंने घी में बनाया है इसे। ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच अप्रॉक्स घी डाला है इसमें। और इसमें जाएगा जी ज़ीरा, एक तेज़पत्ता और दालचीनी, 2-3 लौंग। वैसे तो ज़ीरा राइस सिर्फ ज़ीरे से ही बनते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसेस डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई इलायची वगैरह मैंने नहीं डाला है। ज़ीरा, तेज़पत्ता और अभी तो स्पाइसेस आपको दिखाया ही। और मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला जो कि ज़रा चटक गया, और मैंने साथ हरी मिर्च डाला है और सारे स्पाइसेस भी डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे वॉश करके चावल रखा हुआ था, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करूँगी चावल को। और ये मेरा चावल है जी सोनाचूर, हमारे यहाँ इसको यही बोलते हैं, छोटा वाला चावल है। पुलाव के लिए हमारे यहाँ यही यूज़ होता है, पुलाव के लिए और फ़िश के साथ अगर चावल बनते हैं ना, तो यही चावल मेरे मियाँ जी को बहुत पसंद है। और हमारे घर में भी बचपन से यही बनते आ रहे हैं पुलाव वगैरह के लिए। तो ज़ीरा राइस के लिए भी मैंने यही यूज़ किए हैं। मैं जो लॉन्ग राइस होता है, बड़े वाले चावल बिरयानी के, उसका पुलाव मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, उसका बिरयानी ही अच्छी लगती है। तो वो मैं पुलाव वगैरह में नहीं यूज़ करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर हमें घर में बनाना हो ना, तो मैं छोटे वाले चावल की ही पुलाव वगैरह बनाती हूँ। और अगर किसी गेस्ट के लिए बनाना हो तो बड़े चावल का ही पुलाव बनाती हूँ। फिर वैसे तो ज़्यादातर बिरयानी ही बनती है, लेकिन अगर बाय द वे कभी पुलाव की ज़रूरत पड़ी तब मैं बड़े वाले चावल में बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़ किया है एक, क्योंकि ये चावल थोड़ा चिपचिपा होता है। और किसी भी चावल बनाते टाइम पे ना, आप सादा चावल भी अगर बना रहे हो और उसमें एक नींबू का रस मिला दिया ना, तो चावल फ्रेश भी होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं। नींबू का काम यही होता है, फ्रेशनेस लाना, और एकदम सफ़ेद येलोइश कलर नहीं आता, फिर चावल का वाइट कलर आता है। और यहाँ पे मैंने हरी धनिया थोड़ा डाल दिया है। और ये हो गया जी मेरे चावल का डन है। अब इसमें मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी। हाँ, यहाँ पे नमक आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है, ज़्यादा लगता है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो पानी डालने के बाद नमक ऑलमोस्ट कम ही हो जाते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चावल में बॉयल आ गया है, और अब यहाँ पे मैं फ्लेम को कम कर दूँगी बिल्कुल, और ये अपने भाप में पकता रहेगा। अब मैं बनाने लगी हूँ जी भुना चिकन। और यहाँ मैंने लिया जी सरसों का तेल, और उसमें डाला है कूटा हुआ लहसुन अदरक, क्योंकि मैं आज भी किसी भी पीसे हुए मसाले की नहीं बना रही हूँ चिकन, मैंने कूटे हुए की बना रही हूँ। तो उसके जस्ट बाद मैंने फिर प्याज मिला दी है, जितना मेरे को ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और मेरे पास चिकन है ऑलमोस्ट 3 पाव के हिसाब से, क्योंकि 1 केजी था, तो जिसमें मैंने बोनलेस को साइड पे रख दिया है। वो गोश्त खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा सा लगता है। और कुछ और मैं बना लूँगी, इसका मेरा मूड है कुछ और बनाने का, तो इसलिए मैंने उसको साइड पे रख दिया है। यहाँ प्याज में हल्का सा कलर आ जाने के बाद यहाँ पे जाएगा जी चिकन, और मैं साइड पे चावल भी देख रही हूँ कि ये रेडी हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे इसके सारे पानी ड्राई हो चुके थे, और बहुत हल्की सी नमी बच रही थी, जिसको अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी, वो खुद में ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं एक साइड पे चिकन भी बना रही थी, और एक साइड पे चावल भी मेरा चढ़ा हुआ था। जल्दी जल्दी बनाना था मुझे, फिर भी काफ़ी लेट हो गया था बनाने में, क्योंकि डिशेस तो टाइम लेगी ना, वो उसको तो टाइम लगेगा पकने में। जितना देर में चिकन बनता है, गलता है, उतना देर तो लगेगा ही लगेगा।
प्याज हाफ़ डन हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे चिकन इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। क्योंकि हमारा चिकन भुना चिकन है तो इसमें टोटल जो काम है सब कुछ भुनाई का है। आप इत्मीनान से यहाँ पे फ्राई करते हुए पकाएं, बहुत मज़े का बनता है। आखिर में मेहनत जिस भी चीज़ में लगती है वो अच्छा ही होता है, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका खाना हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे आपका एफ़र्ट जितना है और चीज़ें उतनी ही परफेक्ट होती है। तो एक बार और चेक कर लेती हूँ मैं चावल को। चावल हमारे एकदम फ्रेश से बने हैं। हल्का सा यहाँ पे इसको लग रहा है ना पानी इसमें ज़्यादा है, क्या है, थोड़ा सा चिपचिपा सा था जब गर्म था तब, लेकिन ठंडा होने के बाद फ्रेश हो गया था। यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं, जिसमें जी सौंफ और ज़ीरा, छोटा सा जायफल, एक काली इलायची और बड़ी वाली हाफ़ टी स्पून जितना गोल की, और 4-5 बड़ी इलायची थी और थोड़ा सा जावित्री। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद इसे मैं कूट लूँगी। मैंने कहा था पहले भी आपसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं करूँगी, कूटा हुआ यूज़ करूँगी। तो मैंने लहसुन अदरक भी कूटा हुआ यूज़ किया है और मैंने हरी मिर्च अभी यूज़ करूँगी, वो भी मेरी कूटी हुई है, और इस मसाले को भी ड्राई रोस्ट करके मैं कूट लूँगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो गया है चिकन, और अब मैं इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे मेरे, और उसके साथ ही नमक जाएगा यहाँ पे, और इन सबको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। नमक साथ इसलिए मैंने डाला है, पहले भी मैंने डाला नहीं था चिकन में, और टमाटर के साथ डालने से होता ये है कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं, फिर बग़ैर टाइम लिए कम टाइम में ही गल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि टमाटर साथ में ही मिलाऊंगी। देखिए यहाँ पे सारे टमाटर गल गए हैं, और उसके बाद मैंने कूटी हुई हरी मिर्च इसमें डाला है। आपको जितना यहाँ पे तीखा पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। मुझे यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, तो 4-5 मैंने डाला है। बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं थी, इसलिए 4-5, ज़्यादा तीखी होती है तो 3 से 4 ही डालती हूँ मैं। इन सभी चीज़ों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में सटने लगा था, तो मैंने हल्का सा पानी डाला है ताकि कोई स्मेल ना आ जाए जले हुए की, कोई महक ना आ जाए, इसी वजह से बहुत हल्का सा पानी डाला है। बग़ैर पानी के अभी तक मैं फ्राई कर रही थी, और उसके बाद अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद ये जो कूटा हुआ मसाला था ना, मैंने वो मिला। अब इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा मसाला पहले से ही रोस्ट किया हुआ था। तो कुछ देर और फ्राई करूँगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, क्योंकि ये जो ड्राई रोस्ट मसाला डाला ना, तो कढ़ाई में लगने लगा था मसाला। तो हल्का हल्का सा पानी डाल के थोड़ा देर आपको अच्छी सी खुशबू जब तक ना आ जाए तब तक फ्राई कीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैंने चिकन को गलने जितना पानी डाला है, और इसमें हरी धनिया और हरी मिर्च जाएगा, क्योंकि हरी मिर्च से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और हरी धनिया तो हमारा फेवरेट होता ही है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और ड्राई कर लूँगी, थोड़ा सा गलने के लिए मैंने रखा था, और जब तक पानी और सारे ड्राई ना हो जाए तब तक मैंने पकने के लिए रखा था। और यहाँ पे देखिए मेरा चिकन डन है। मुझे यहाँ पे ड्राई रखना था सूखा चिकन, क्योंकि मैंने भुना चिकन बनाया ही था। तो मैं सारे पानी यहाँ पे ड्राई कर लूँगी थोड़ा सा और चलाकर, और ये हो गया रेडी। बहुत कोई बेहतरीन सा कलर और बहुत बेहतरीन सा चिकन बनकर रेडी हुआ था। आप जैसा चाहें ग्रेवी वाला रखें या फिर और सुखा लें, जैसी मर्ज़ी हो। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे तड़के वाली दाल, और जिसके लिए मैंने कुकर में सरसों तेल डाला है, और इसमें जाएगा जी ज़ीरा और हींग। दोनों को चटक जाने के बाद मैं डालूँगी चॉप किए हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पे किसी भी चीज़ को ना ओवर फ्राई नहीं करना, बस सभी चीज़ों को ना शैलो फ्राई करना है। ज़ीरा राइस के साथ ना ये तड़के वाली दाल अच्छी लगती है। मैं सिंपली भी दाल बना सकती थी, जब मैं चिकन बना रही थी ना, तो साइड पे मैं दाल चढ़ा देती वो वाली, लेकिन मेरे को ये दाल बनाना था, क्योंकि ये अच्छी लगती है उस चावल के साथ। जब हम लोगों ने खाना खाया ना, तो ये दाल ही ज़्यादा खाया, क्योंकि ये दाल बहुत मज़े की बनी थी। हालांकि जल्दी जल्दी में मैं बना रही थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे शैलो फ्राई हो गए हैं प्याज। अब मैं डालूँगी जी इसमें टमाटर,
और इसको भी 1 मिनट फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें बेसिक से मसाले जो हैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर वो मिलाऊंगी। कोई फैंसी मसाले नहीं जाएंगे इसमें या फिर कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। अगर आपको जी तीखा और पसंद है तो यहाँ पे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और डाल लीजिएगा। मैंने कोई मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है ना, तो यहाँ पे मैंने उसी मिर्च पे जो हरी 2 मिर्च डाली थी मैंने पहले वही छोड़ दिया। और यहाँ पे 2-3 चम्मच मैंने चलाया दाल को और इसमें पानी मिला दिया और जितना टेस्ट है जायके के हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक मिलाया और इसकी लीड लगा दिया। आज मेरे साथ साथ ना आपको कोयल भी सब कुछ बता रही है। असल में मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, उस पे बैठकर कोयल चहचहा रही है, आप सबसे बातें कर रही है। प्लीज़ उसकी आवाज़ से माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पे हमारी दाल गल चुकी है और अप्रॉक्स 15 मिनट लगे थे इसको गलने में और बहुत कोई प्यारी सी दाल बनी थी। यहाँ पे आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत गाढ़ी सी, बहुत अच्छी सी, परफेक्ट बनी थी। ना ज़्यादा पानी था ना कम था। कुछ मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसमें थोड़ा सा घी का तड़का लगा दिया है। आप चाहें तो लगाएं और नहीं चाहते हैं तो उतना पे भी खा सकते हैं। अगर यहाँ पे कड़ी पत्ता हो ना तो वो भी डालिएगा। मेरे पास वो कड़ी पत्ता था नहीं और ना ही मेरे पास कोई उसके पौधे वगैरह हैं, तो मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च का बघार यहाँ पे लगाया था। और ये दाल भी हो गई हमारी रेडी। और खाने के टाइम पे तो हम लोगों ने दाल ही ज़्यादा खाया था, आप सबको लगता है बताया मैंने पहले भी। और ये है जी हमारे लंच का मेन्यू, दाल चावल चिकन और साथ में आम है जो अभी आए थे फ्रेश। अब आ गया जी शाम का टाइम हो गया है यहाँ पे और हमारे घर में डिनर में आया है फ़िश और चिकन। तो लंच में मैंने चिकन तो बनाया ही था, आप सबसे शेयर किया है, तो मैंने फ़िश बना लिया डिनर में। और शोरबे वाली फ़िश नहीं बनाई थी मैंने, सूखी फ्राई की थी और उसके साथ रोटी थी सादी, जिसको मैंने कुछ स्पाइसेस डालनी है बेसिक से, और जिसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गोलकी पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट, चाट मसाला और गरम मसाला भी डाला था मैंने। गरम मसाला जो पैकेट वाला आता है वो, घर का नहीं। चाट मसाला और नींबू का रस मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे कांटे जो छोटे छोटे होते हैं ना वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं और मछली में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसका क्या कहते हैं, चटपटा चटपटा सा टैंगी फ्लेवर बहुत कोई मज़े का बनता रहा। यहाँ पे अजवाइन भी मैंने मिलाया था, शायद वीडियो में नहीं है, आप सब भी डालिएगा। बहुत अच्छा कोई फ्लेवर होता है उससे मछली का, तो टेस्ट बढ़ जाता है बहुत। फ़िश को मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख दिया। अब मैं बनाने लगी हूँ अपने मियाँ जी के लिए ओवरनाइट ओट्स। यहाँ पे सिंपली कोई सा भी ओट्स हो आपके पास वो ओट्स ले लीजिएगा और उसमें चिया सीड्स मैंने मिलाया है। कोई भी रोल्ड ओट्स हो, इंस्टेंट ओट्स हो, कोई भी ओट्स चलेगा। यहाँ पे स्वीटनर के लिए मैंने इसमें खजूर डाली है, कोई मैं ऊपर का मीठा चीनी गुड़ नहीं डालूँगी और शहद मिलाऊंगी, इससे काफ़ी मीठा हो जाएगा। 4-5 खजूर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मैंने 3 से 4 डाला था, जैसा आप मीठा खाते हैं। और 1 चम्मच अप्रॉक्स शहद डाली है मैंने यहाँ पे। ये चम्मच बड़ा है, मैं छोटे चम्मच के हिसाब से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा शहद भी मैंने नहीं मिलाई है। और यहाँ पे मैंने दूध मिलाया है। आप मेरा मैसी पेन देखकर जज मत कीजिएगा क्योंकि ये ना दूध उबालते टाइम पे दूध उबल गया था, इसलिए सब साइड पे लगा हुआ है। कोई मेरा गंदा पेन नहीं है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था इसको, फ्रीज़ में दूध लगा दिया था। और यहाँ पे जो इसकी मलाई है सबके साथ मैं दूध डाल दूँगी और इसको बस ऐसे ही मिलाकर मैं रात भर के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी। सब कुछ सोख हो जाएगा, अच्छे से भीग जाएगा, तब इसके में सुबह मैं फ्रूट वगैरह मिलाऊंगी जो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल इसको बंद करके रख दूँगी मैं। कभी कभी अगर कुछ मूड नहीं हो सुबह में बनाने का तो आप ये ओट्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बगैर बनाए हुए भी कोई बहुत अच्छा हेल्दी सा ये नाश्ता है। अब मैं यहाँ पे सुबह हो गई है, अब मैं यहाँ पे फ्रूट कट कर रही हूँ। आपके पास जो भी फल पड़े हुए हैं वो डाल लीजिएगा। मेरे पास आम थे और केला ख़त्म हो चुका था, जबकि कल आया था फिर भी ख़त्म हो चुका था, तो सिर्फ मैंने आम ही मिलाया है यहाँ पे। आप चाहें तो आम डालिए या केला, सेब, जो भी फ्रूट आपके पास हो वो डाल लीजिएगा। और
कुछ यहाँ पे मैंने सीड्स डाले हैं जिसमें पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक वाली किशमिश डाली है। यहीं पे होता है जी मेरा व्लॉग एंड। आप सबको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।